नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। सुल्तानपुर के धनपतगंज बाजार में पूर्व विधायक इंद्रभद्र की प्रतिमा को लेकर अब फिर से एक बार सियासत छिड़ गई है। जी आपको बता दें कि बल्कि अब यह प्रतिमा नहीं, राजनीतिक उठापटक का केंद्र बन गई है, जहां बीजेपी विधायक विनोद सिंह ने डीएम को चिट्ठी के जरिए सियासी बम फोड़ा है और अब यह मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। दरअसल धनपतगंज बाजार में पूर्व विधायक इंद्रभद्र की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी और चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इस प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। लेकिन तभी बीजेपी के विधायक विनोद सिंह ने चिट्ठी लिखकर इस प्रतिमा को सड़क पर अतिक्रमण बता दिया। जी हां, उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि पूर्व विधायक इंद्रभद्र की जो प्रतिमा है वो सार्वजनिक सड़क के बीच में लगाई जा रही है, जो कि सीधा अतिक्रमण है और जनता के हितों के भी खिलाफ है। इतना ही नहीं, विधायक विनोद सिंह ने अपने पत्र में समाजवादी पार्टी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने यहाँ पर बात सिर्फ प्रतिमा की नहीं बल्कि राजनीति की है। आपको बता दें कि इंद्रभद्र सिंह जो है वो पुत्र है उसके पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से हैं वो, और उनकी और बीजेपी विधायक विनोद सिंह के बीच पुरानी सियासी दुश्मनी है। और जिसके बाद सोनू चाहते हैं कि उनके पिता की जो प्रतिमा का अनावरण है वो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के हाथों हो। लेकिन अब यह मामला सड़क की पटरी से सियासत की पटरी पर पहुंच गया है और जहां बीजेपी के विधायक विनोद सिंह ने दावा किया है कि यूपी में कई जगह बिना अनुमति के अवैध रूप से महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या महापुरुषों की मूर्तियां सड़क पर लगाकर उनका सम्मान किया जा रहा है या फिर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय और शासनादेश के अनुसार सड़क, फुटपाथ या सार्वजनिक स्थल पर कोई भी प्रतिमा बिना विधिवत अनुमति के नहीं लगा जा सकती। तो फिर क्या ये सियासत है या फिर नियमों का उल्लंघन यहाँ पर साफ तौर पर हो रहा है? तो ये तमाम सवाल हैं जो आज बने हुए हैं और जिसको लेकर पूरे तरीके से सियासत भी गर्मा गई है। तो वही मैं आपको जीएफएक्स के माध्यम से समझाना चाहूंगी कि विवाद से जुड़ी आखिर बड़ी बातें क्या है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि धनपतगंज में राजनीतिक पूरे तरीके से उठापटक है और जहां पर पूर्व विधायक इंद्रभद्र सिंह की प्रतिमा अब विवादों के घेरे में है और जहां बीजेपी के विधायक विनोद सिंह का बड़ा आरोप है कि प्रतिमा सड़क पर अतिक्रमण और जनता के हितों के खिलाफ लगाई जाती है। तो वहीं आपको बता दें कि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव इसका अनावरण करने वाले थे, लेकिन इसी बीच यह विवाद अब पूरे तरीके से चरम पर हो गया है और जिसके बाद उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से सियासी हलचल तेज हो गई है। सड़क पर प्रतिमा लगाना गैर कानूनी है, ये साफ तौर पर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है और जिसमें कि उच्च न्यायालय और शासनादेश के अनुसार अनुमति बेहद जरूरी होती है। तो वही पांचवा सवाल यह बनता है कि बीजेपी विधायक दावा कर रहे हैं कि यूपी में कई जगहों पर अवैध तरीके से प्रतिमाएं लगाई गई हैं। तो क्या महापुरुषों का सम्मान है या कानून की अवहेलना? तो ये तमाम सवाल आज बने हुए हैं और जिस पर आज हम चर्चा भी करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो प्रतिमाएं सड़कों पर लगी हुई हैं वो सवालों के घेरे में है और जहां बीजेपी के विधायक ने समाजवादी पार्टी के नेता की ओर से लगाई जा रही प्रतिमा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और जिसमें उनकी ओर से यानी कि बीजेपी विधायक की ओर से डीएम को चिट्ठी भी लिखी गई है। इस विषय पर घमासान बना हुआ है और जिसमें कि तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि यह मामला तब इसने तूल पकड़ा जब विधायक यानी कि बीजेपी के विधायक विनोद की ओर से डीएम को चिट्ठी लिखी गई और जिसमें कि आपको बता दें कि अब पूरे तरीके से सियासत का रंग बदल चुका है, क्योंकि सुल्तानपुर में बीजेपी के विधायक विनोद सिंह की ओर से चिट्ठी लिखकर चिट्ठी विस्फोट किया गया और जिसके बाद समाजवादी पार्टी के महकमे में भी पूरे तरीके से हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले कि सड़कों पर जो प्रतिमाएं लगाई जाती हैं, कोर्ट के अनुसार इन प्रतिमाओं को लगाने के लिए तमाम जो अनुमति होती है वो लेनी होती है और उसके बाद इन प्रतिमाओं का अनावरण किया जाता है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से यह प्रतिमा का
अनावरण होना था और जिसमें की खबरें सामने आ रही थी कि बीजेपी तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें नवीन शर्मा जी बीजेपी से नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो वहीं डॉक्टर पूजा मिश्रा प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। नवीन जी, आपसे शुरुआत करेंगे। तो सड़कों पर लगी प्रतिमाएं सम्मान नहीं, अब अतिक्रमण का यहाँ पर आरोप लगाया गया है बीजेपी की ओर से। पहला रिएक्शन आपका। सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। अपने साथी प्रवक्ता को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी कोई भी प्रतिमा लग रही है जिसका अनावरण हो रहा हो, उसका कहीं पर भी साफ सफाई के बीच में कहीं गंदगी में तो नहीं लग रही है, किसी रोड ट्रैफिक की समस्या में तो नहीं बाधा बन रही है। दूसरी चीज, ये जो कोर्ट होता है उससे अनुमति ली जाती है कि सामाजिक जीवन में किसी प्रतिस्पर्धा से वो मूर्ति का भी कोई दुखद खंडन ना हो। इन सभी चीजों को देखते हुए अगर किसी भी प्रकार से मूर्ति समायोजित की जा रही है तो उसका सम्मान करना सबसे पहली सामाजिक अधिकार पर सभी का ध्यान पड़ता है। और मुझे लगता है अगर कोई भी मूर्ति सामाजिक रूप से सम्मानित है तो मुझे लगता है लगाना चाहिए। हाँ, ट्रैफिक नियमों का बाध्य नहीं होना चाहिए, आम जनता को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मूर्ति लगने के बाद ऐसा नहीं है कि मूर्ति को भी कोई खंडित करे या किसी भी प्रकार से उसको भेदभावना से देखे। तो ये कुछ आपसी मंजिलें हैं, इसको देख के शासन प्रशासन इसकी पूरी जांच करेगा और जांच करने के बाद वो इसका मुख्य रूप देखता है कि क्या इसका निवारण निकलना चाहिए। ठीक है नवीन जी। पूजा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मूर्ति विराजित करना ये तो सम्मान की बात है, लेकिन यहाँ तो बवाल हो गया है। पूजा जी। निकिता जी, आपको नमस्कार। साथी प्रवक्ता को भी मेरा नमस्कार। अभी इन्होंने कहा कि जो मूर्ति स्थापना की जाती है उसके लिए परमिशन ली जानी चाहिए। ऑब्वियस बात है, बिना परमिशन के तो होगा नहीं। कोई इवेंट हो रहा है, अगर मूर्ति स्थापना हो रही है और मूर्ति स्थापना से मुझे नहीं लगता निकिता जी कहीं कोई बाधा आई होगी। आप देखेंगे ना तो चाहे जो भी बड़े शहर हो, वहां पे हर चौराहे पे किसी न किसी महान पुरुष की मूर्तियां लगाई जाती हैं। और कई जो है विधानसभाओं में उनके द्वार पे जो है जो पूर्व विधायक किसी ने बहुत बढ़िया कार्य कर लिया है, उनको लोग बहुत सम्मान कर रहे होते हैं। या किसी सड़क ऐसी बना दी है जो सड़क काफी समय से नहीं बनी हुई, तो बहुत अच्छा कार्य किया किसी क्षेत्र को जोड़ने के, तो वहां पे उनकी मूर्तियां लगी होती हैं। ये सिर्फ महज इसलिए भाजपा के विधायक महोदय पत्र लिखने लग गए क्योंकि समाजवादी पार्टी का में जो व्यक्ति जो पूर्व विधायक है वो मूर्ति लगाने जा रहे थे, या फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उसका अनावरण करते, या फिर जो है उनको इस बात से आपत्ति है कि विधायक मैं हूँ फिर भी कार्य विपक्ष के लोग कैसे कर रहे हैं। भाई, आप कुछ कर लेते अच्छे कार्य, आप अच्छे कार्य करते, आप अपना प्रोग्राम करते, आपकी मंशा होती, आप बुलाते वहां पे, आप देश के प्रधानमंत्री को बुलाते, आप भाजपा से, आप देश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाते, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। कुछ उनसे सौगात लेकर के उस विधानसभा को दे देते जिस विधानसभा से। लेकिन पूजा जी, उनकी ओर से दावा किया गया है कि अतिक्रमण के तहत जो है ये मूर्ति विराजित की जा रही है और जिससे कि जनता को आगे आने वाले दिनों में परेशानी होगी। उनकी ओर से ये दावा किया गया है। निकिता जी, आपको लगता है कि मूर्ति जो विराजित की जाती है विदाउट परमिशन, विदाउट गाइडलाइन के तो होती नहीं है, और जो मूर्ति विराजित की जाती है वो पब्लिक स्थान पर रहती है, पब्लिक डोमेन में ही रहती है। यहाँ पर भी जो है कई सारे जो है महापुरुषों की मूर्ति लगी हुई है। हम लोग जाते हैं, पता चलता है कि अरे ये बाबू जवाहिर हैं, बाबू ये हैं, इनके ये यहाँ पे विधायक थे, ये कभी जो है सांसद रहे, इन्होंने यहाँ पे ये कार्य दिया, ये बगीचा इन्होंने दिया हुआ था, इसलिए इनकी मूर्ति यहाँ पे स्थापित हो रखी हुई है। बल्कि वो और पॉपुलर हो जाता है, वो स्थान दे देता है लोगों को वहां पे जाने के लिए। आपको आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है कोई व्यक्ति के लिए कि आप भटकते नहीं हो, पहुंच जाते हो। मुझे लगता है कि इस पे ऊंची राजनीति नहीं करनी चाहिए कोई भी पार्टी से हो। अब भाजपा के विधायक को भी ऊंची राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब पार्ट ऑफ प्रोग्रेस ही होता है और इसमें आप अतिक्रमण तो हो ही नहीं सकता। अतिक्रमण होता तो ये कार्यभार भी तो जो है जो वहां पे जिला प्रशासन है उनका है। अगर वो अतिक्रमण रहेगा तो आपको लगता है जिला प्रशासन उसकी अनुमति देगा? ये सारी चीजें तो पब्लिक डोमेन में होने वाली चीजें हैं। ठीक है पूजा जी। नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो बिल्कुल पूजा जी, नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो विषय है वो इस समय मूर्ति का कम और राजनीति का ज्यादा लग रहा है। कहीं इसमें मतभेद जो है इस बात से तो नहीं कि जो मूर्ति विराजित कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी से है? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पूजा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। कभी कभी देखिए हम सब प्रवक्ता है और लगता है अगर सामने वाला भी अच्छी बात कर रहा है तो उनका सम्मान करना चाहिए। मूर्ति समायोजित करने का एक सबसे बड़ा स्तंभ होता है कि जब कोई समाज में व्यक्ति अपने कार्य विशेषों से जाना जाता है तो उसका एक स्तंभ बन जाता है। और ये सभी
दलों को इसका स्वागत करना चाहिए। कोई सामाजिक व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। रही बात राजनीतिक मुद्दा, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी इस मुद्दों पर नहीं आगे जाना चाहती, क्योंकि ये कोई मुद्दा राजनीतिक है नहीं। हाँ, विधायक जी का अपना कोई भी उनका पूर्व क्षेत्र रहा है और उस क्षेत्र में उनके कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे जो इसमें कहीं ना कहीं विषय पे अपनी चर्चा रखे होंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी मूर्तियों पे राजनीति नहीं करती। देखिए, ये आपको सभी को पता है, सुश्री मायावती जी की जब मूर्ति लगी तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी, लेकिन नवीन जी विधायक तो आपकी पार्टी के हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, माननीय विधायक जी ने जो चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी पूरी कोर्ट में जाएगी जहां से उस मूर्ति लगाने का आदेश मिला है, और जो पूरी जांच प्रक्रिया होगी देखी जाएगी। देखिए, किसी विधायक को कोई अगर चिट्ठी लगाता, आपत्ति दर्ज करता है तो उसका कुछ समुचित उपाय भी देखा जाता है। अगर उस जगह से कोई और बेहतर जगह अगर न्यायालय देता है विपक्ष के लोगों को कि अगर यहाँ लगा सकते हैं वहां बेहतर है, देखिए सब कुछ हमें ध्यान देना है, हमें मूर्ति का सम्मान भी। लेकिन नवीन जी देखिए, यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि चिट्ठी जो लिखी गई है वो डीएम को लिखी गई है, तो क्या डीएम से पहले परमिशन नहीं ली गई थी? देखिए, जिलाधिकारी महोदय पूरे जिले के कार्यक्रमों की देखरेख करते हैं, उन्हें पूरी संज्ञान में इस मामले की जानकारी होगी। अगर विधायक जी ने चिट्ठी डीएम साहब को लिखी है तो हो सकता है उनके संज्ञान में हो, मगर वो ध्यान न दे पाए हो, तो चिट्ठी विधायक का तो काम ही है। जो भी जनप्रतिनिधि होता है अपने पत्र के माध्यम से चर्चा करेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो। रही बात मूर्ति का सम्मान हम करते हैं, हम मूर्ति का अपमान नहीं कर रहे हैं। समय और जगह का स्थान अगर किसी प्रकार से विधायक जी के या विधायक जी के सामाजिक क्षेत्र के लोगों की कहीं दिक्कत आ रही है तो उसकी चर्चा की गई है। अभी ना मूर्ति गिराने का काम कोई कर सकता है ना मूर्ति गिराई जाए, ये बिल्कुल ऐसा हमारी पार्टी शोभित नहीं करती है। और मुझे लगता है कि इस चीज को ज्यादा तूल ना दिया जाए, ये राजनीतिक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी। ठीक है नवीन जी, पूजा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, नवीन जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए वो विरोध नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन जो विधायक जी की ओर से जिस तरीके से इस विषय को उठाया गया, तो हो सकता है कि उनके पास जो है अतिक्रमण वहां पर होने के कोई ऐसे तथ्य हो या फिर ऐसे कुछ दस्तावेज हो जिससे कि यह बात स्पष्ट हो रही हो कि हाँ जी इससे यहाँ पर अगर मूर्ति को लगाया जाता है तो अतिक्रमण होगा, लोगों को समस्याएं होंगी। निकिता जी ये बताइए कि प्रशासन किसका है? भाजपा सरकार का। विधायक किसके हैं? भाजपा के। एमएलसी किसके हैं? देवेंद्र जी, भाजपा के। अब ये बताइए कि इसमें गलत कौन है? जब जो है डीएम के पास में इंफॉर्मेशन गई होगी पहले कि हाँ ये वहाँ पे मूर्ति लगानी है, इसका अनावरण करना है, प्रोग्राम की भी एक टेंटेटिव डेट के लिए डिस्कशन हो रहा होगा कि कब वो जो है अवेलेबल हो सकते हैं। पता है हमें प्रोसेस क्या होता है, कोई भी राजनीति से आता है उसको पता है कि अगर आप कहीं पे कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। वो प्रोसीजर को 110% फॉलो करता है। छोटा सा कार्यकर्ता करता तो पूर्व विधायक है, उन्होंने 110% फॉलो किया होगा। विधायक महोदय भाजपा के वहां पे लेटर लिख रहे होते हैं, उसके बाद में आपको पता है निकिता जी, एमएलसी जो है इनके भाजपा के ही हैं, देवेंद्र जी, वो कह रहे होते हैं कि नहीं इस लेटर का संज्ञान ना लिया जाए क्योंकि फिर यहाँ पे विरोध हो सकता है। आप सोचिए कि भाजपा के बीच के जो है जो एमएलसी हैं भाजपा के, जो भाजपा के विधायक हैं, उनकी आपसी रंजिश और जो है। लेकिन पूजा जी देखिए यहाँ पर विषय ये भी तो हो सकता है ना, जिस तरीके से डीएम जो है प्रशासनिक तौर पर जनता के लिए काम कर रहे हैं उसी तरीके से विधायक भी तो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वहां पर यदि मूर्ति लगती है तो ट्रैफिक की समस्या हो या फिर जनता को जो है कोई और असुविधा हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये विषय उठाया हो। एमएलसी कौन जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रहा है? डीएम नहीं कर रहे हैं, विधायक नहीं कर रहे हैं कि एमएलसी नहीं कर रहे हैं? बताइए आप। समाजवादी पार्टी, यही मेरा प्रश्न है कि पूजा जी हो सकता है ना कि मूर्ति लगने से जो है वहां की व्यवस्था कहीं ना कहीं जो है उसको कोई प्रभाव पड़ रहा हो जिसकी वजह से जो है उन्होंने ये आवाज उठाई। इतनी बड़ी राजनीति फिर नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपको आपत्ति ही हो रही थी कि वहां पे कुछ ट्रैफिक की इशू हो सकती है तो मुझे लगता है कि वो डीएम तो पहले ही देख लेते हैं। वो बिना वो क्राइटेरिया पास हुए, बिना वो फॉर्मेलिटीज जो है क्रॉस चेक हुए ऐसे नहीं पारित होता है। और कोई भी व्यक्ति हो वो मूर्ति ऐसी स्थान पे नहीं लगाना चाहेगा, जब खासकर वो अपने पिता का लगा रहा हो तो कहीं ऐसे स्थान पे नहीं लगाना चाहेगा जो किसी को बाधा क्रिएट करे, उसके लिए किसी के जो है दिमाग में या जरा सी भी जो है नफरत की भावना आए कि ये यहाँ पे क्यों लगा दिया गया। जब व्यक्ति मूर्ति लगाने जाता है और खासकर जब अपने पिता की लगा रहा हो तो हमें पता है कि वो कितने भाव के साथ में, कितनी फॉर्मेलिटीज के साथ
बात करके लगाते हैं ताकि उसमें कोई भी आपत्ति या अड़चन ना आए। उसके बावजूद भी जब जो है वर्तमान विधायक, बल्कि वो और काम कर लेते हैं। ऐसा है ना कि विधानसभा में इकलौता एक मूर्ति ही समस्या हो रखी है उनके लिए। पूजा जी, आपने बहुत एक अच्छी बात कही अभी कि आपने कहा कि खास तौर पर वो अपने पिताजी की जो है वो मूर्ति लगाना चाह रहे हैं। तो क्या यहाँ पर अगर बीजेपी के नेता होते तो आप इसी तरीके से समर्थन करती मूर्ति लगाने का? क्यों बीजेपी के नेताओं ने नहीं लगाए हैं क्या? लगाई है बिल्कुल, लेकिन इस जगह के लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस पर आपका क्या विचार है? दे सकती हूँ, क्योंकि अभी जो है अभी वाराणसी में ही मेरे पास में निमंत्रण आया हुआ था कि भाजपा के एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने मूर्ति का अनावरण कराया, उनके पिताजी का। उन्होंने बोला अब क्योंकि जब आप अपने पिताजी का अनावरण करा रहे हो तो आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, आप इसमें आ सकते हो, सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इवेंट नहीं होता है ना ये। ठीक है, तो पूजा जी यानी कि आप समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आप लगा रहे हो किसी ऐसे व्यक्ति का लगा रहे हो जहाँ से आपको जो है मूर्ति अनावरण करना है, मुझे लगता है इस पे ना तो पहले, आज से पहले तो कभी राजनीति नहीं हुई थी इस चीज पे। ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि कोई जो मूर्ति अनावरण। ठीक है पूजा जी। नवीन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जितनी तेजी से विधायक जी ने डीएम को इस मुद्दे पर चिट्ठी लिख दी, क्या जनता की समस्याओं पर भी इस तरीके से इतनी तेजी से चिट्ठी उनकी ओर से पहले लिखी गई है? विषय बहुत होते हैं विधानसभा में काम करने के लिए। तो जब एक माननीय विधायक, माननीय सांसद एक अधिकारी रूप से जब जनता की सेवा के लिए आते हैं तो उन्हें हर विषय की चिट्ठी लिखी जाती है। चिट्ठियों की मान्यता में क्या है कि अधिकारी उसके योग्य में है, उसके अंदर में है, कितना करता है वो डिपेंड करता है। रही बात यह है कि आज ये मूर्ति लगाने का जो मुद्दा और मूर्ति हटाने का जो मुद्दा है, ये राजनीतिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीतिक मुद्दे बहुत है समाज में। तो नवीन जी, ये तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, तो राजनीति शुरू कहां से हुई है? आप मुझे बताइए। इस चैनल के माध्यम से और सभी ज्ञात सूत्रों से जो चीजें सामने आई है, तो इससे पार्टी भी संज्ञान लेगी। हमारे माननीय सदस्य बाकायदा उनका हमारे स्क्रीन पर जो है वो लेटर दिख रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि बीजेपी के विधायक की ओर से जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जहां ये मूर्ति लगाई जा रही है या फिर लगाई जाने वाली है, इसको लेकर अतिक्रमण की बात उन्होंने कही है। नवीन जी, देखिए जिलाधिकारी जी, देखिए उन्होंने इसमें मूर्ति इन्होंने हटाने का काम नहीं किया, ना उन्होंने हटाने के लिए जो बात की उन्होंने कही है। डीएम साहब अपने संज्ञान में आप पुनः लीजिए, देखिए कहीं समाज में या किसी अवरोधक मार्ग में कोई समस्या न पड़ा। तो डीएम साहब पूरे जिले के कार्यवाहक होते हैं, उन्हें पूरा अधिकार होता है कि सही गलत का फैसला करने के लिए उनका आईएएस है। और वो सबसे पहले चीज, वो सरकार के नहीं, वो जनता के भी सेवक है। तो सरकार से वो जब आईएएस है तो जनता के हित के लिए सोचेंगे। और विधायक जी ने मूर्ति तोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया कि जाइए मूर्ति तोड़ दीजिए। विधायक जी ने सूचना दे दी है। ऐसी भाई कोई भी विधायक दे सकता है, पक्ष का विपक्ष का कोई भी दे सकता है। तो अब इस विषय को उठाने का क्या समाधान, क्या चाहते हैं विधायक जी? देखिए अभी मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी जिलाधिकारी साहब जब अपनी रिपोर्ट इसको देंगे, तो जब जिलाधिकारी साहब जब इसकी रिपोर्ट देंगे और दोनों हमारे मेयरमंत्री और विधायकों को कहीं ना कहीं समागम रखना पड़ेगा आपस में, क्योंकि ये समाज के हित में है और समाज के एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मूर्ति लग रही है। अगर देखिए उन्होंने मूर्ति पे कोई सवाल नहीं उठाया, किसकी मूर्ति लग रही है इससे भी सवाल नहीं उठाए। उन्होंने बस यही कहा कि जहाँ मूर्ति लग रही है वो कहीं हमारी जनता के रोड के मार्ग में तो नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मूर्ति लग जाए और मूर्ति की साफ सफाई ना हो पाए, या मूर्ति का कहीं अनावरण गलत तरीके से तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मूर्ति तोड़ने की कोई बात नहीं थी, ना एमएलसी साहब के कोई विरोध। उन्होंने बस इतना ही कहा कि मूर्ति लगाने का जो स्थान है थोड़ा सा डीएम साहब अगर अपने आप जांच कर लें। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दोनों बंधुओं से ही कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें समाज में हमारे और भी हैं, हमें उनसे भी आगे लेकर जाना है। आपसी मतभेदों को मत कीजिए, इससे जनता का नुकसान होता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ कहना चाहूंगा, पक्ष विपक्ष सब कुछ, भारतीय जनता पार्टी किसी मूर्ति राजनीति नहीं करती है, जनता के हित की काम करती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी किसी मूर्ति को लेकर इस तरीके की कोई बात ही नहीं की कभी कि कोई मूर्ति लगाए तोड़ो। हमारे यहाँ कहने का मतलब है कि जन समस्याओं का देखिए नवीन जी, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं ना, ये बात जो है हम अपने आप तो मनगढ़ंत बना नहीं रहे हैं। बीजेपी के ही विधायक हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाली और जिसके बाद हमारे पास ये चीजें पहुंची हैं, तभी तो हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ठीक है, छोड़िए नवीन जी, मैं पूजा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि यदि ये जो मूर्ति जहां पर अभी लग रही है, अगर उससे जनता को किसी तरीके की परेशानी होती है, तो क्या मूर्ति हटाने के समर्थन में आपकी पार्टी है?
देखिए निकिता जी, अभी मूर्ति लगी नहीं है, उसको जो है लगने का स्थानीय डिसीजन लिया जा रहा है। अब ये तो वहां पे जो है जो लगवाना चाह रहे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो डिसाइड करेंगे कि क्या ऐसी जगह पे मूर्ति लगे जहाँ पे जो है सम्मानित भी रहे और लोगों को परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। मुझे नहीं लगता कि, मैं अभी भी कहूंगी, मुझे नहीं लगता कि वो जो मूर्ति के जो जहाँ पे स्थापना करने का स्थान जो चूज किया गया होगा उसमें इन बातों को ध्यान नहीं रखा गया होगा, या जो परमिशन ग्रांट की गई होगी उनमें इन बातों को ध्यान नहीं रखा गया होगा। परमिशन ग्रांट करते वक्त जो लेटर जो होता नहीं है, पत्राचार होता है, पत्राचार में इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। और अगर कहीं पे जरा सी परेशानी होती है तो आपको पता है कि प्रशासन की तरफ से आता है, वो खुद आते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए आपको कि आप 10 मेरे हिसाब से ऐसे हो जाना चाहिए। अगर कहीं पे स्थापित करना हो तो प्रॉपर डिस्कशन चलता है, जो प्रशासनिक अमला है उनके साथ भी प्रॉपर डिस्कशन चलता है, आपके जो वहाँ पे ब्लॉक स्तर होता है ब्लॉक स्तर पे प्रॉपर डिस्कशन चलता है। ये छोटा मोटा काम नहीं होता है निकिता जी। देख करके हम आप बात कर रहे हैं, वो पत्र भेज दिया विधायक जी ने, लगता है कि वो छोटा सा काम हो गया, बट ये प्रॉपर एक चैनल होता है जिसमें आप हर लेवल पर डिस्कशन पत्राचार करके फिर जाकर के ये प्रोसीजर में आता है, तब जाकर के आप कहीं पे मूर्ति जो है अनावरण करते हैं। और यहाँ पे जब जो है पूजा जी जिन विधायक ने ये बात उठाई है वो उसी क्षेत्र के विधायक हैं, इसीलिए तो वो इन बातों को भली भांति जानते होंगे कि इस मूर्ति के लगने से यदि जनता को दिक्कत हो रही है तो तभी तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया। और मेरा सवाल आपसे यही था कि यदि वहां से मूर्ति को विस्थापित किया जाता है, जगह को कहीं और स्थानांतरित किया जाता है, तो क्या आप उस चीज का समर्थन करते हैं? क्या समाजवादी पार्टी इस बात का समर्थन करती है कि हाँ मूर्ति को कहीं और लगा सकते हैं यदि यहाँ पर जनता को दिक्कत हो रही है? तो स्थान पे जो है, जिस स्थान पे मूर्ति को लगाना सही रहेगा, जिस स्थान पे जो है प्रशासन एग्री करेगी, जिस स्थान से जो है उनका सम्मान बढ़ेगा, जिस स्थान से जो है किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, उसी स्थान पे लगाया जाएगी मूर्ति। किसी को आपत्ति क्रिएट करने के तो मूर्ति नहीं लगाई जाती है ना। ये हमारा प्रयास भी नहीं, वरना देखिए इतने जो है पत्राचार करने के बाद में विधायक महोदय लेटर लिखिए, समाज पार्टी ने क्या किया हुआ है? समाज पार्टी ने कुछ नहीं किया हुआ ना, कि हमें पता है ना कि हम किस तरीके से कार्य करते हैं, हमें सही ढंग से कार्य करना है। ये विधायक जी की कुंठा है, विधायक जी कुछ और काम कर लेते वो ज्यादा बेहतर होता, रादर देन अपना ईगो आकर के लगाने लग जा रहे हैं। हमें पता है कि आप क्षेत्रीय विधायक हैं, अब आपको लग रहा है कि भाई ये हमसे पहले कार्य कर ले जा रही है, पूर्व विधायक है, 27 में चुनाव आने वाला है, ईगो से थोड़े चुनाव आप जीत जाएंगे। कार्य करिए, तो कार्य करेंगे तो चुनाव जीतेंगे। आपका ईगो तो आपके एमएलसी को आपके अगेंस्ट में खड़ा कर दिया हुआ है। क्यों खड़ा कर दिया? क्योंकि आप इतना ईगो आपका बढ़ गया हुआ है कि आपको एक सिंपल सी जो है एक फॉर्मेलिटी और एक काम चल रही है, आप में उसको जाकर के परेशान करना है। पूजा जी बिल्कुल, तो पूजा जी बिल्कुल, नवीन जी, पूजा जी तो साफ तौर पर कह रही है कि जो विधायक जी जो है वो ईगोस्टिक हो गए हैं, ईगो में आकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आदरणीय पूजा जी बहुत सक्षम है। मैं किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर आप निजी कटाक्ष, ईगो जैसा शब्दों का बोलना ठीक नहीं है। उन्होंने बकायदा पत्राचार से सूचना डीएम को दिया है और उसमें उन्होंने मूर्ति तोड़ने की तो कोई बात कही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं है। और ना ही एमएलसी साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है। आप जैसे ईगो बोलेंगे तो आप क्या बातें कर रहे हैं? पहली बात तो विधायक है, आप जानेंगे कि फिर कैसे विधायक होते हैं इस तरीके के। नवीन जी आप अपना जवाब पूरा करिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि पूजा जी की बात से थोड़ी बहुत मैं भी सहमत हूँ कि हाँ मूर्ति लगाने का जो स्थान होता है वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी कुछ दिन से लागू हो जाती है, जिस दिन मूर्ति लग जाती है प्रशासन ऐसा नहीं कि कहीं अगर मूर्ति को अनदेखा करता है तो यही विपक्ष हमारे ऊपर हमला करेगा कि फलाने शहीद की, फलाने अमर शहीद नायक की मूर्ति लगी हो गंदगी से। तो सब कुछ देखा जा रहा है और जो क्षेत्रीय विधायक ने अगर इस पे कोई प्रतिबिंब लगाया है या इसकी बात कही है तो ये जानकारी जिलाधिकारी के पास है। नवीन जी, पूजा जी तो कह रही है ईगो में आकर उन्होंने मुद्दा उठा दिया है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता की मूर्ति है। देखिए, मैं सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार किसी मूर्ति के विरोध में नहीं है। पहली बात तो मेरा संदेश है, पार्टी का भी संदेश है। दूसरी चीज क्या है, सही स्थान हो, सही दिशा हो, जहां पर प्रशासन को भी बाद में उसकी सुरक्षा करने में दिक्कत ना हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। भाई आज की डेट में मूर्ति लगवा जाना, लगा देना और उसके बाद उसकी केयरिंग कौन करेगा? करना तो प्रशासन को पड़ेगा ना। सुरक्षा प्रशासन के हाथ में आती है, ट्रैफिक सिग्नल प्रशासन के हाथ में आती है। फिर यही विपक्ष कहेगा कि इस मूर्ति की वजह से हमारी ट्रैफिक रुक रही है, आप लगाते वक्त अपनी बात क्यों नहीं कहे, लगाते वक्त डीएम साहब को क्यों नहीं जानकारी दी। तो इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, इसको एक परिदास है, शासन है। पूजा जी क्या कहेंगे आप? देखिए बीजेपी जो है वो तो आपकी चिंता कर रही है
कि मूर्ति जो है जब लग जाए तो उसकी देखरेख भी ठीक से हो सके। तमाम बातें नवीन जी ने कही है, जैसा कि आपने सुना, क्या कहेंगी? देखिए निकिता जी, ये लोग जैसे चिंता कर रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JTNIC ना जाए, कहीं उनको मच्छर काट ले, कीड़े मकोड़े काट ले, जैसे ये चिंता कर रहे थे मुस्लिम जो है अपने छत पर नमाज ना पढ़े, कहीं अपने छत पर से गिर गया, तो वैसे ही इनकी चिंता हो रही है। इनकी चिंता तो आपने देखी है ना कि कैसी इनकी चिंताएं होती हैं। इस तरीके की चिंताएं अभी ये कह रहे हैं कि अगर उनको लगता है ट्रैफिक सिग्नल पत्राचार होता है भाई साहब, हर एक टाइनिएस्ट मोमेंट पे पत्राचार होता है। बिना पत्राचार के ये मूर्तियां नहीं लगती हैं। छोटा सा कार्यक्रम नहीं होता है जहाँ पे आप बुलाते हैं नेता, जब तक जो है स्थानीय प्रशासन आपको जो है परमिशन नहीं देता तब तक तो आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, मार्च नहीं निकाल सकते। यहाँ पे आप मूर्तियां ठीक है पूजा जी, आप जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। नवीन जी, और मैं आपसे आखिरी सवाल लूंगी, जल्दी से पूजा जी पहले आप अपना सवाल पूरा करें क्योंकि देखिए समय का अभाव है। जी निकिता जी, जो है मुझे लगता है कि वहाँ के विधायक को कार्यों पे ध्यान देना चाहिए। ये जो अगर वहाँ पे डिसीजन लिया गया यहाँ पे लगना, तो इससे पहले ही DM से परमिशन ली गई होगी। जो पत्राचार्य का कार्य होता है पत्राचार्य का कार्य पूरा हुआ होगा। ठीक है पूजा जी। नवीन जी, आखिरी सवाल, मूर्ति पर आखिर राजनीति क्यों? छोटा सा जवाब दे, समय कम है। सबसे पहले तो ये है कि मूर्ति की राजनीति किसी को भी नहीं करना चाहिए, न पक्ष को न विपक्ष को। मूर्ति समायोजित सही स्थान पर हो, ये हम भी चाहते हैं और मुझे लगता है विपक्ष भी इसमें सहमति देगा। और हमें किसी की मूर्ति लगाने से कोई विवाद नहीं है। पार्टी बहुत सम्मानित है, जिसकी मूर्ति लगेगी हम सब सम्मान करेंगे। समाज में उनका एक स्तर होगा तो उस स्तर को सम्मान किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी, ठीक है नवीन जी, पूजा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय यह मुद्दा गरमाया हुआ है, देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है कि प्रतिमाएं जो हैं वो श्रद्धा का प्रतीक होती हैं, मगर जब इन्हें राजनीतिक हथियार बनाया जाए तो सम्मान की जगह विवाद खड़ा हो जाता है। और सुल्तानपुर में अब यही हो रहा है, प्रतिमा यहाँ पर राजनीतिक मोहरा बनती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।